देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मार्कंडेय महापुराण अध्याय 108 वंशानुक्रम नामक वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, हे क्रौष्टुके, तुमने भक्ति सहित मुझसे जिनका महात्म्य पूछा था वह अनादि धन भगवान रवि इस प्रकार प्रभावशाली हैं। वह संयत चित्त योगियों के परमात्मा, सांख्य योगियों के क्षेत्रज्ञ और याज्ञिक गणों के यज्ञेश्वर हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर स्वरूप सूर्याधिकार वहनकारी उन मार्तंड देव के सर्वार्थ संशय शून्य मनु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिस मनु का सप्तम मनवंतर इस समय वर्तमान है। महाबल पराक्रमी इक्ष्वाकु नाभग रिष्ट नारिष्यंत नाभाग प्रसद्र और धृष्ट नामक मनु के यह समस्त पुत्रगण पृथक पृथक राज्य के परिपालक, सभी विख्यात कीर्ति एवं शास्त्र पारग और विशेष अस्त्राभिज्ञ थे। इसके बाद कृतिश्रेष्ठ मनु ने विशिष्टतर पुत्र की कामना से मित्रावरुण का यज्ञ किया था। हे महामुने, होता के अपचार से उस यज्ञ के अपहुत अर्थात दूषित व अंगहीन होने पर इला नामनी सुमध्यमा कन्या की उत्पत्ति हुई थी। अनंतर मनु यज्ञोत्पन्न उस कन्या को देखकर मित्रावरुण की स्तुति करने लगे और बोले कि आपके अनुग्रह से मैं असाधारण पुत्र प्राप्त करूं। इसी अभिलाषा से यज्ञ करके यह कन्या पाई है। हे भरतगण, यदि आप प्रसन्न हुए हैं तो आपके अनुग्रह से मेरी यह कन्या अत्यंत गुणवान पुत्र हो जाए। फिर दोनों देवताओं के तथास्तु कहने पर वह कन्या इला तत्काल सुद्युम्न नामक पुत्र हो गई। एक समय यही बुद्धिमान मनुपुत्र वन में मृगया के लिए जाकर ईश्वर के कोप से फिर यह मनुपुत्र स्त्री हुए थे। उसी समय सोमपुत्र बुध ने उनके गर्भ से पुरुरवा नामक तेजस्वी चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न किया था। पुत्रोत्पत्ति के बाद फिर अश्वमेध यज्ञ करने से वह सुद्युम्न पुरुषत्व को प्राप्त होकर राजा हुए थे। सुद्युम्न के पुरुष होने पर उनके उत्कल, विनय और गय नामक महावीर, याज्ञिक और विपुल तेज वाले 3 पुत्र हुए। उनके पुरुष काल में जो 3 पुत्र उत्पन्न हुए वही राज्य लाभ करके धर्मानुसार पृथ्वी का पालन करते थे। राजा के स्त्री काल में जो पुरुरवा उत्पन्न हुए थे वह बुध के पुत्र होने से पृथ्वी का भाग प्राप्त नहीं कर सके, किंतु वशिष्ठ जी की आज्ञा से उनको प्रतिष्ठान नामक उत्तम पुर दिया गया। वह उसी मनोहर प्रदेश में राजा हुए थे। श्री मार्कंडेय पुराण में वंशानुक्रम वर्णन नामक 108वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 109। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 109 प्रसग्रोपाख्यान नामक वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, मनुपुत्र प्रसग्र एक समय मृगया की अभिलाषा से वन में गए थे। उन्होंने निर्जन वन में इधर उधर भ्रमण करके भी कोई मृग नहीं पाया, किंतु सूर्य की किरण से तप्त और भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर विचरण करते करते वहां किसी अग्निहोत्री ब्राह्मण की खुली हुई मनोहर होमधेनु को लता के अंतर में छिपी देखी। उन्होंने उसको गवय यानी गो सदृश जीव जानकर बाण मारा और वह धेनु भी बाण के हृदय से फट जाने के कारण पृथ्वी में गिर गई। हे महामुने, अग्निहोत्री ऋषि का गोपालन में नियुक्त ब्रह्मचारी और तपस्यानुरागी बाभ्रव्य नामक पुत्र उस काल में पिता की होमधेनु को गिरता हुआ देख क्रोधित होकर अत्यंत क्रोध से नष्ट ज्ञान एवं पसीने से आर्द देह और अश्रुपूर्ण घूर्णित नेत्रों से राजा को शाप देने में उद्यत हुआ। राजा प्रसग्र मुनिबाल के अंग में क्रोध से पसीना निकलता हुआ देखकर कहने लगे, प्रसन्न होइए, क्यों शूद्र के समान ऐसे क्रोध करते हैं? आप उत्तम ब्राह्मण के कुल में जन्म ग्रहण करके जिस प्रकार शूद्र के समान आचरण करते हैं, इस प्रकार किसी क्षत्रिय या वैश्य को भी कोप के वशीभूत नहीं देखा जाता। मार्कंडेय जी बोले, जब राजा ने इस प्रकार शूद्रवत कहकर तिरस्कार किया, तब अग्निहोत्री मौली ऋषि के उस पुत्र ने दुर्मति राजा को यह शाप दिया कि शूद्र ही होगे और तुमने मेरे पिता की होमधेनु का वध किया है, उस कारण तुम्हारी गुरु के मुख से पढ़ी हुई संपूर्ण ब्रह्म विद्या नष्ट हो जाएगी। हे विप्र, राजा ने इस प्रकार शाप को प्राप्त होकर साप व्यथित हृदय से क्रोधपूर्ण प्रतिशाप इच्छा कर हाथ में जल ग्रहण किया। तब द्विजोत्तम मुनि बालक ने भी राजा के विनाश करने की कामना से अत्यंत क्रोधित हुआ। इसी समय उसके पिता शीघ्रता सहित आकर उसका निवारण करते हुए कहने लगे, हे वत्स, भावी काल का अहितकारी कोप परित्याग करो। ब्राह्मणों की शांति ही इस लोक और परलोक में मंगलकारी है। कोप तपस्या का नाश करता है और क्रोध होने से आयु क्षय होती है, ज्ञान लोप होता है और अर्थहीनता यानी अर्थात दरिद्र होता है।
क्रोधी पुरुष धर्म और अर्थ का संचय नहीं कर सकता और कोप परवश चित्त होने पर काम प्राप्ति सुख संपादन में समर्थ नहीं होती। यदि राजा ने जानकर ही इस धेनु की हत्या की है तो इनके ऊपर अपना हित चाहने वाले पुरुष को दया ही करनी उचित है, और यदि अज्ञान से उन्होंने मेरी धेनु को मारा है तो यह किस प्रकार श्राप के योग्य हो सकते हैं, क्योंकि इनका अंतःकरण निर्दोष है। जो मनुष्य अपने हित की इच्छा से दूसरे को दुख देते हैं उन मूढ़ बुद्धि मनुष्यों के ऊपर भी दयालु पुरुषों को दया ही करना चाहिए, और बिना जाने अपराध करने पर जो बुद्धिमान पुरुष दंड देते हैं उनकी अपेक्षा मैं अज्ञानी पुरुषों को श्रेष्ठ समझता हूँ। अतएव हे पुत्र, इस समय तुम राजा को शाप मत दो। गाय अपने कर्मवश होकर ही इस दुखकर मृत्यु मुख में गिरी है। मार्कंडेय जी बोले, फिर प्रसग्र भी मस्तक झुकाकर मुनिपुत्र को प्रणाम कर उच्च स्वर से कहने लगे, प्रसन्न होइए, मैंने बिना जाने धेनु की हत्या की है। हे मुने, मैंने गवय विचार कर ही अवध्या गौ भी आपकी इस होमधेनु को नष्ट किया है। हे मुने, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ऋषिपुत्र ने कहा, हे महापाल, मैंने जन्म से लेकर कभी मिथ्या नहीं बोला है, इसलिए हे महाभाग, मेरा यह क्रोध भी कभी मिथ्या नहीं होगा। अतएव हे नृप, इस शाप को भी अन्यथा नहीं कर सकता, किंतु आपको जो दूसरा शाप देने में उद्यत हुआ था उससे निवृत्त होता हूँ, अर्थात वह आपको नहीं देता। बालक के इस प्रकार कहने पर उसके पिता उसको आश्रम में ले गए। इसके उपरांत वह प्रसग्र भी शूद्रता को प्राप्त हुए। श्री मार्कंडेय पुराण में प्रसग्रोपाख्यान वर्णन में 109वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 110 नाभाग आख्यान नामक वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, महावीर कारुष क्षत्रियगण करुष के पुत्र हैं, संख्या में 700 हैं, और उन समस्त कारुषों में भी अन्य हजारों वीर उत्पन्न हुए थे। दिष्टपुत्र नाभाग ने प्रथम यौवन के समय में किसी दिन एक अति मनोहर वैश्य की कन्या को देखा। राजपुत्र ने केवल मात्र उसको देखते ही अत्यंत कामासक्त मन होकर दीर्घ श्वास छोड़ते छोड़ते उसके पिता के समीप जाकर इस वैश्य कन्या की प्रार्थना की, कारण कि काम से उनकी पराधीन वृत्ति हो गई थी। हे विप्र, उसके पिता भी महाराज दिष्ट के भय से भीत हो हाथ जोड़कर कामासक्त चित्त राजनंदन से विनीत भाव द्वारा कहने लगा, आप राजा और हम आपको कर देने वाले सेवक हैं। आप ऐसे असामान्य मनुष्य के साथ किस प्रकार संबंध स्थापित करने की अभिलाषा करते हैं? राजपुत्र ने कहा, मनुष्य देह में काम क्रोध आदि समान भाव से ही विधाता ने निर्मित किए हैं, किंतु सदा ही जो काम क्रोध आदि मनुष्य देह में रहता है ऐसा नहीं है, किसी किसी समय में उत्पन्न होता है। और विभिन्न जाति के मनुष्यों में भी काम क्रोध आदि उपकारी होते हैं तो दूसरे दूसरे से जीते हैं, अर्थात मनुष्यगण काम क्रोधादि का अवलंबन नहीं करते, अन्य भाव अवलंबन करते हैं। काम क्रोधादि तथा अन्य और भी किसी के अयोग्य होने पर काल पाकर योग्य होते हैं और योग्य भी अयोग्य होते हैं। अतएव योग्यता काल के ही अधीन है। आहार आदि इष्ट वस्तु द्वारा जो देह को तृप्त करते हैं वह भी नहीं रहता, केवल योग्यता का नियम बिगाड़ने वाला काल भुक्त करके उनको सुखा देता है। इसी कारण तुम्हारी कन्या से मेरी अभिलाषा हुई है, वह मुझको प्रदान करो, नहीं तो मेरे शरीर का विनाश देखोगे। वैसे ने कहा, मैं पराधीन हूँ, आप भी महिपाल के अधीन हैं, अतएव आप पिता की आज्ञा लेकर ग्रहण कीजिए, मैं कन्या दूंगा। राजपुत्र ने कहा, गुरुजनों की आज्ञा में रहने वाले मनुष्यों को यद्यपि संपूर्ण विषयों में ही पूछना उचित है, किंतु तो भी ऐसी बात का गुरु के निकट प्रकाशित न करना ही अच्छा है। कहाँ काम कथा का प्रसंग और कहाँ गुरुजनों का श्रवण गोचरत्व अर्थात सुनना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। अतएव यह विरुद्ध है, इसके अतिरिक्त और सब कार्यों में ही गुरुजनों से पूछना आवश्यक है। वैसे बोला, आप सत्य ही कहते हैं, गुरु की आज्ञा लेना आपके पक्ष में काम कथा होगी, अतएव मैं इस विषय को पूछता हूँ, इसमें फिर काम कथा की संभावना नहीं रहेगी। मार्कंडेय जी बोले, जब वैश्य ने यह बात कही तब राजपुत्र निरुत्तर हो गए। तब वैश्य ने भी राजपुत्र का अभीष्ट विषय राजा से ज्यों का त्यों कहा। तब राजा ने ऋचिक इत्यादि द्विज श्रेष्ठ गण और पुत्र को उपस्थित करके उपरोक्त समस्त विषय स्पष्ट रूप से मुनियों से पूछा। हे द्विज श्रेष्ठ गणों, आप इस उपस्थित विषय में मुझको क्या आज्ञा देते हैं? ऋषि बोले, हे राजकुमार, आप यदि वैश्य की कन्या में अनुरागी हुए हैं तो इसमें अधिक अधर्म नहीं है, किंतु न्यायपूर्वक होना आवश्यक है। पहले मूर्धाभिषिक्त यानी अभिषेक योग्य राज्ञी कन्या का पाणी ग्रहण करके फिर इस कन्या को आप भार्या बनाइए। यदि आप इस प्रकार इस कन्या से भोग करेंगे तो आपको किसी दोष के होने की संभावना नहीं तो
बालिका हरण के कारण आपको इस श्रेष्ठ जाति में नीचा होना पड़ेगा। मार्कंडेय जी बोले, जब उन समस्त महात्माओं ने इस प्रकार अभिप्राय प्रकट किया तब उनके वचनों को अस्वीकार करके राजपुत्र बाहर निकला और उस कन्या को ग्रहण पूर्वक खड्ग उद्यत करके कहने लगा, मैंने इस वैश्य कन्या को राक्षस विवाह द्वारा हरण किया है, जिसमें सामर्थ्य हो मुझसे इसको छुड़ा ले। हे द्विज, तब वैश्य ने कन्या को राजपुत्र के द्वारा हरण होता देख शीघ्र पद से राजा के समीप उपस्थित होकर रक्षा करो यह कहकर आश्रय ग्रहण किया। अनंतर राजा ने अत्यंत क्रोधित होकर इस धर्म दूषक नाभाग को शीघ्र वध करो यह कहकर सेना को आज्ञा दी। तब सेना ने राजा की आज्ञा से राजपुत्र के संग युद्ध आरंभ किया, किंतु राजपुत्र ने अस्त्रों के द्वारा उस सेना के अधिकांश को गिरा दिया। फिर राजपुत्र के द्वारा सेना को निहत हुआ सुन भूपति स्वयं ही अन्य सेना के सहित युद्ध में गए। अपने पुत्र के सहित भूपति का युद्ध होने पर अस्त्र शस्त्रादि द्वारा राजपुत्र की अपेक्षा पिता की ही अधिकता हुई। इसी अवसर में आकाश से सहसा परिव्राजक मुनि यानी नारद जी आकर राजा दिष्ट से बोले, हे महिपाल, युद्ध से निवृत्त होइए। हे नृप, आपका पुत्र विधर्मी हो गया है, अतएव वैश्य के संग आपका युद्ध धर्म संगत नहीं है। ब्राह्मण प्रथम ब्राह्मणी स्त्री का पाणी ग्रहण करके फिर यदि समस्त वर्ण की स्त्री ग्रहण करे तो भी उसके ब्राह्मणत्व की हानि नहीं होती। इसी कारण क्षत्रिय भी प्रथम क्षत्रिय कन्या से विवाह करके फिर वैश्य और शूद्र की कन्या ग्रहण करने पर भी अपने धर्म से च्युत नहीं होता। वैश्य भी इसी प्रकार पहले वैश्य की कन्या से विवाह करके फिर शूद्र कन्या से विवाह करने पर भी वैश्य कुल से पतित नहीं होता। इस भांति क्रमानुसार नीति चली आती है। हे नृप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सवर्णा कन्या का पाणी ग्रहण किए बिना अन्य वर्णा कन्या से विवाह करने पर जिस जाति की हीन वर्ण कन्या का पाणी ग्रहण करते हैं वह पतित होकर उसी की जाति प्राप्त होते हैं, और प्रथम सवर्णा कन्या का पाणी ग्रहण न करने से वह दायाधिकारी नहीं हो सकते। आपका यह मंद बुद्धि पुत्र वैश्यत्व को प्राप्त हुआ है और आप क्षत्रिय हैं, अतएव आपके संग यह युद्ध करने का अधिकारी नहीं है। हे नृपनंदन, इससे किस प्रकार का कारण उत्पन्न होगा वह मैं नहीं जानता। अब आप युद्ध से निवृत्त होइए। श्री मार्कंडेय पुराण में नाभाग आख्यान वर्णन नामक 110वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 111 नाभाग चरित्र का वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, अनंतर पुत्र के संग युद्ध करने से राजा निवृत्त हुए और उनका पुत्र भी कन्या से विवाह करके वैश्यत्व को प्राप्त हुआ। तब उसने वैश्य को प्राप्त होकर राजा के समीप जाकर पूछा, हे भूपाल, अब मुझको क्या करना चाहिए, वह आज्ञा कीजिए। राजा ने कहा, बाभ्रव्य आदि जो समस्त तपस्वी धर्माधिकरण में नियुक्त हैं वह जिस कर्म की धर्मानुयायी कहकर आज्ञा दें उसी के अनुसार आचरण करो। मार्कंडेय जी बोले, तब उन सभासद मुनियों ने कहा, पशुपालन, कृषि और वाणिज्य कर्म ही तुम्हारा उत्तम धर्म है। राजपुत्र भी अपने धर्म से च्युत होकर राजा की आज्ञा अनुसार उन धर्मवादियों के निर्दिष्ट धर्म का आचरण करने लगे। उनके भलंदन नामक पुत्र हुआ। उसकी माता ने उसको हे वत्स गोपाल हो यह कहकर गोपालन में नियुक्त किया। तब वह माता की आज्ञा पाकर माता को प्रणाम पूर्वक हिमालय पर्वतवासी नीप नामक राजर्षि के निकट गए। भलंद राजर्षि के समीप उपस्थित होकर यथाविधि चरण वंदना पूर्वक प्रणाम करके कहने लगे, हे भगवान, माता ने मुझको तुम गोपाल हो यह आज्ञा दी है, इसलिए पृथ्वी पालन अवश्य ही मेरा कर्तव्य है, किंतु यह गोपालन किस प्रकार स्वीकार करूं, क्योंकि पृथ्वी पालन मेरे स्वीकार करने पर भी इस समय बलवान ज्ञातिगण के द्वारा आक्रांत हो रही है। अतएव हे विभो, जिसमें आपके अनुग्रह से मैं पृथ्वी लाभ कर सकूं, इस प्रणत जन को वही आज्ञा दीजिए, मैं उसी का अनुष्ठान करूंगा। मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मन, तब राजर्षि नीप ने महात्मा भलंदन को संपूर्ण अष्ट विद्या प्रदान की। हे द्विज, भलंदन अष्ट विद्या लाभ करके राजर्षि की आज्ञा ग्रहण पूर्वक पितृव्य पुत्र वशुरात इत्यादि के निकट गए और पितृ पैतामहिक राज्य के अर्धांश की प्रार्थना की। उन्होंने उत्तर दिया, तुम वैश्यपुत्र हो, पृथ्वी पालन तुमको उचित नहीं है। तब अस्त्र लाभ किए क्रोधित भलंदन का अस्त्रवर्षी ज्ञाति वसुरात इत्यादि के संग युद्ध आरंभ हुआ। तब धर्मात्मा भलंद ने धर्म युद्ध से ही सब सेना को शस्त्र से घायल करके पराजय पूर्वक पृथ्वी हरण की। भलंद ने इस प्रकार शत्रुओं को जीतकर समस्त पृथ्वी राज्य पिता के चरणों में समर्पण किया, किंतु पिता उसको ग्रहण न करके पत्नी के सामने ही पुत्र से कहने लगे। नाभाग ने कहा, हे वत्स भलंदन, पूर्व पुरुष शासित यह राज्य तुम ही भोगो, मैं राज्य पालन में असमर्थ हूँ, ऐसा नहीं है। पूर्व में पिता की आज्ञा में रहकर भी पिता की असम्मति से वैश्य कन्या ग्रहण करने के कारण
वैश्यत्व को प्राप्त होकर राज्य भोग का अधिकारी नहीं हो सका। अब मैं फिर यदि पिता की आज्ञा उल्लंघन करके पृथ्वी का पालन करूं तो मिथ्या आज्ञा के कारण राजा भी प्रलय काल पर्यंत पुण्य लोक भागी नहीं हो सकेंगे और सतकल्प में भी मुझको मुक्ति प्राप्त होने की संभावना नहीं है और मेरे समान निराकांक्षी मानी मनुष्य को दुर्बल के परिवर्जित विषय भोग के समान तुम्हारे बाहुबल से जीता हुआ राज्य भोगना भी उचित नहीं है। तुम स्वयं राज्य पालन करो अथवा ज्ञातिगण को फिर दे सकते हो। मुझको पिता की ही आज्ञा पालन करना उत्तम है, पृथ्वी पालन उचित नहीं है। मार्कंडेय जी बोले, तब उनकी सुप्रभा नामक भार्या ने हंसकर कहा, हे भूप, यह समृद्धशाली राज्य ग्रहण कीजिए। आप वैश्य नहीं हैं और मैंने भी वैश्य कुल में जन्म नहीं लिया है। आप भी क्षत्रिय हैं और मैं भी क्षत्रिय के कुल में उत्पन्न हुई हूँ। पूर्व काल में सुदेव नामक एक विख्यात राजा थे और राजा धूम्राक्ष के पुत्र नल नामक उनके सखा थे। हे पार्थिव, एक दिन बैसाख मास में राजा इन सखा और पत्नियों के सहित आम्रवन में वन विहार करने को गए थे। वहां सखा और भार्याओं के सहित अनेक प्रकार से खाने पीने की वस्तु भोगने लगे। तदनंतर पुष्करणी के तट में च्यवन पुत्र महर्षि प्रभाति की मनोहर पत्नी को देखा। तब राजा के सखा दुर्मति नल ने उसको ग्रहण किया। यह प्रमति पत्नी किसी एक राजा की कन्या थी। फिर प्रमति पत्नी राजा के सम्मुख रक्षा करो यह कहकर रोने लगी। उसके पति महर्षि प्रमति दूर से रोने का शब्द सुनकर यह क्या है कहते कहते शीघ्र वहां आए और वहां आकर देखा कि महाराज सुदेव बैठे हैं और दुरात्मा नल पत्नी को हरण कर रहा है। तब प्रमति ने सुदेव से कहा, इसको निवृत्त कीजिए, आप ही राजा हैं, आप ही शासन करता है, अतएव तुम ही द्वारा इस दुष्ट नल को शासन करना उचित है। मार्कंडेय जी बोले, प्रमति के इस प्रकार आर्त वचन सुनकर राजा सुदेव ने नल के गौरव की रक्षा करने को कहा, मैं वैश्य हूँ, आप रक्षा के लिए किसी क्षत्रिय के निकट जाइए। प्रमति ने सुदेव के वचन से अत्यंत क्रोधित होकर अपने तेज से मानो दग्ध करते करते ही मैं वैश्य हूँ इस प्रकार उक्तिकारी उस राजा से कहा। प्रमति बोले, तथास्तु, तुम सत्य ही वैश्य हो, क्योंकि आर्त मनुष्य की रक्षा के लिए ही क्षत्रिय संज्ञा की उत्पत्ति है। आर्त शब्द पर्यंत ना हो, इसी अभिप्राय से क्षत्रियगण शस्त्र धारण करते हैं। अतएव तुम कभी क्षत्रिय नहीं हो, तुम कुलाधम वैश्य ही होगे। श्री मार्कंडेय पुराण में नाभाग चरित वर्णन नामक 111वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 112। मार्कंडेय जी बोले, हे द्विज, भार्गव प्रमति के इस प्रकार सुदेव को शाप देकर क्रोध से मानो त्रैलोक्य के दग्ध करने में उद्यत होकर नल से कहा, तुमने मदोन्मत्त होकर जब मेरी भार्या को बलात्कार से ग्रहण किया है तो तू अभी भस्म हो। उनके वचन की समाप्ति होते ही नल स्वदेहज अग्नि द्वारा तत्काल भस्म हो गया। तब सुदेव प्रमति का इस प्रकार प्रभाव देख ममता छोड़ प्रणाम करके विनीत भाव से कहने लगे, हे भगवान क्षमा करो। हे भगवान, सुरापा जनित मत्तता के कारण आपसे जो कुछ कहा है प्रसन्न होकर वह सब क्षमा कीजिए और यह शाप निवृत्त कीजिए। राजा के इस प्रकार प्रसन्न करने पर और नल को दग्ध करने पर तब भार्गव प्रमति का कोप शांत हुआ। फिर वह अनासक्त चित्त से कहने लगे, यद्यपि मेरा वचन अन्यथा होने वाला नहीं है, किंतु तो भी प्रसन्न चित्त से आपके ऊपर अनुग्रह करता हूँ। अवश्य ही कुछ दिन आपको वैश्य जातीय होना पड़ेगा, किंतु इस जन्म में ही आप फिर से क्षत्रिय हो जाएंगे। जब कोई क्षत्रिय कुमार बलपूर्वक आपकी कन्या को ग्रहण करेगा, हे वैश्य, उसी समय आप फिर स्वयं क्षत्रिय होंगे। हे भूपाल, इस प्रकार मेरे पिता सुदेव वैश्य हुए थे। हे महाभाग, अब मैं अपना भी समस्त परिचय तुमसे कहती हूँ, सुनो। पूर्व काल में सुरथ नामक राजर्षि गंधमादन पर्वत में वनाश्रय पूर्वक नियताहार और संग रहित होकर तपस्या करते थे। एक समय पृथ्वी तल में एक बाज के मुख से छूटी हुई शरिका देखकर कृपा से उन महात्मा को मूर्छा उपस्थित हुई। हे प्रभु, फिर मूर्छा के दूर होने पर मैं उनके शरीर में से उत्पन्न हुई। उन्होंने भी मुझको देखकर स्नेह आर्द्र चित्त से ग्रहण कर लिया और कहा, मेरे कृपाभिभूत होने पर इस कन्या ने जन्म ग्रहण किया है, अतएव इसका नाम कृपावती हुआ। इसके बाद मैं उनके आश्रम में रहकर दिन दिन बढ़ने लगी और समान अवस्था वाली सखियों के संग सदा वनों में विचरण करने लगी। एक दिन अगस्त के समान प्रभावशाली अगस्त मुनि के भ्राता वन में पुष्पादि बीनते थे। इसी समय में मेरी सखियों ने उनको क्रोधित किया। तब उन्होंने क्रोधित चित्त से मुझको यह कहकर शाप दिया कि तुमने मुझको वैश्य कहा है, इस कारण तू मेरे शाप से वैश्य की ही कन्या होगी।
यह दारुण शाप सुनकर मैंने उनसे कहा, हे द्विजोत्तम, मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया है, अन्य के अपराध में मुझको क्यों शाप देते हो? ऋषि बोले, केवल एक बूंद सुरा के पड़ने से ही जिस प्रकार पंचगव्य पूर्ण घट दूषित हो जाता है, ऐसे ही निर्दोष मनुष्य भी दुष्ट का संसर्ग होने से दुष्ट हो जाता है। हे बालिके, तुमने प्रणाम पूर्वक मैं दुष्टा नहीं हूँ कहकर मुझे जो प्रसन्न किया है, इस निमित्त मैं तुझ पर अनुग्रह करता हूँ। सुन, तू वैश्य योनि में उत्पन्न होकर जब अपने पुत्र को राज्य लाभ के लिए नियुक्त करेगी, उसी समय तू जाति स्मरता को प्राप्त होगी और पति के संग फिर क्षत्रियत्व को प्राप्त होकर दिव्य भोग में अधिकारिणी होगी। अतएव अब आश्रम में जा और भय परित्याग कर। हे राजेंद्र, इस प्रकार उन महर्षि के द्वारा पूर्व काल में मैं शाप को प्राप्त हुई थी और प्रमति ने पूर्व काल में मेरे पिता को भी ऐसा ही शाप दिया था। इसलिए हे राजन, आप या मेरे पिता कोई वैश्य नहीं है। इसी भांति निर्दोष इसी भांति मेरे निर्दोष होने पर मेरे संसर्ग से आप किस प्रकार दूषित होंगे? अतएव ऐसा कभी नहीं है, आप सदा अदुष्ट हैं। श्री मार्कंडेय पुराण में 112वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 113 भलंदन वत्स प्रीच ऋत नामक वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, धर्मज्ञ राजा ने भार्या और पुत्र के यह वचन सुनकर फिर उनसे पृथक पृथक कहा। पत्नी से कहा, मैंने पिता की आज्ञा अनुसार जिस राज्य को एक बार त्याग दिया है, उसको अब फिर ग्रहण नहीं करूंगा। तुम वाक्य व्यय करके क्यों वृथा कष्ट पाती हो? पुत्र से कहा, मैं वैश्य वृत्ति में रहकर तुमको वर दूंगा, तुम यह संपूर्ण राज्य भोगो, अथवा इच्छा हो तो परित्याग भी कर सकते हो। राजपुत्र भलंदन इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर धर्मानुसार राज्य पालन करने लगे और यथा समय में दार परिग्रह अर्थात विवाह किया। हे द्विज, पृथ्वी के समस्त स्थानों में ही उनका रथ चक्र बेरोक टोक सधर्म था। उनका मन भी कभी कभी भ्रम मार्ग में अग्रसर नहीं हुआ। अतएव संपूर्ण भोपाल ही उनके वशीभूत हुए थे। यह यथाविधि यज्ञ अनुष्ठान और वसुंधरा का सम्यक प्रकार पालन करते थे। क्रमानुसार सब पृथ्वी में ही उनका शासन व्याप्त होने से वह पृथ्वी के अद्वितीय अधीश्वर हुए थे। विदुरथ कन्या सौनंदा नामक वत्सप्री की भार्या थी। वह इंद्र के शत्रु कुजरंभ नामक दैत्यनाथ को मारकर इस पतिव्रता महाभागवती को प्राप्त हुए थे। क्रौष्टुकी ने कहा, हे भगवान, वत्सप्री ने किस प्रकार कुजरंभ को मारकर सौनंदा को प्राप्त किया था? आप प्रसन्न चित्त से यह आख्यान वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, भूमंडल में विदुरथ नामक विख्यात कीर्ति एक राजा थे। उनके सनीति और सुमित नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। किसी समय विदुरथ ने मृगया के लिए जाकर पृथ्वी का मुख स्वरूप निकला हुआ एक बड़ा गर्त यानी गड्ढा देखा। उन्होंने वह भयंकर गर्त देखकर पहले विचारा, यह क्या है? फिर सोचा, यह कभी पुरातन समय का भूमि विवर नहीं है, मुझको बोध होता है कि यह पाताल विवर है। इस प्रकार चिंता करते थे। इसी अवसर में उस विजन में सुब्रत नामक एक ब्राह्मण तपस्वी को आता हुआ देखा। आश्चर्य युक्त राजा ने उसको पृथ्वी का वह गंभीर विवर दिखाकर यह क्या है इस प्रकार कहकर उसका वृत्तांत पूछा। ऋषि ने कहा, हे महिपाल, आप क्या इसको नहीं जानते? जब पृथ्वी का समस्त वृत्तांत ही राजा को जानना उचित है, तो मेरे मत से आप यह सुनने के यथार्थ योग्य पात्र हैं। महावीरशाली उग्र एक दानव रसातल में वास करता है। वह पृथ्वी को जृंभित यानी जमाई वाला करता है। इस कारण सब उसको कुजरंभ कहते हैं। हे नराधिप, इस भूमंडल और स्वर्ग राज्य के प्रति प्राणी में ही जो समस्त घटना होती है, वह सब इसी का कार्य है। आप क्या उसको जानते हैं? पूर्व काल में विश्वकर्मा ने सुनंद नामक जो मुसल निर्माण किया था, यह दुरात्मा उसी को ग्रहण करके युद्ध काल में उसी के द्वारा शत्रुओं का हनन करता है और उसी के द्वारा ही रसातल में पृथ्वी भेद कर अन्यान्य सब असुरों के लिए द्वार बनाता है। उस सुनंद मुसल के आघात से ही इस स्थान को पृथ्वी भेद कर उसने यह विचार किया है, आप उसको बिना पराजय किए किस प्रकार भोग करते हैं। उग्रकर्मा दैत्य मुसल आयुध से अधिक बलशाली होकर यज्ञ कर्म का विनाश और देवताओं को व्यथित करता हुआ दैत्यों को तृप्त करता है। आप यदि पाताल में रहने वाले इस शत्रु को पराजित कर सकेंगे तो आप संपूर्ण पृथ्वी के अधीश्वर होकर परमेश्वर यानी सम्राट होने में समर्थ होंगे। जनगण इस मुसल को सौनंद कहते हैं और विचक्षण पुरुष भी उसके बलाबल संबंध में इस प्रकार कहते हैं। वह मुसल जिस दिन स्त्री के हाथ से छुआ जाए उस दिन वीर्यहीन होता है और उसके दूसरे ही दिन वह पूर्ववत बलशाली हो जाता है। किंतु वह दुराचारी मुसल का यह प्रभाव और स्त्री जाति के हस्ताग्र स्पर्श से भी उसके बल हानि रूप दोष की बात नहीं जानता। हे राजन,
दुरात्मा दानव का और मुसल का इस प्रकार बल आपसे कहा गया। अब आप मेरे कहने के अनुसार कार्य कीजिए। हे महीपते, तुम्हारे पुर के निकट ही उसने यह भूमि रंध्र किया है, फिर आप क्यों निश्चिंत हो रहे हैं? जब ऋषि इस प्रकार कहकर चले गए तब राजा भी अपने पुर में आए और वहां मंत्रज्ञ मंत्रियों से मंत्रणा करने लगे। मुसल का प्रभाव और वीर्य हानि इत्यादि जो जो सुन आए थे वह सब मंत्रियों से बताया। जब राजा मंत्रियों के संग यह परामर्श कर रहे थे, उनकी कन्या मुदावती भी उस समय पार्श्व में बैठी हुई थी, सब सुन रही थी। इस घटना के कई दिन बाद ही सखियों के संग मुदावती जब उपवन में थे तब कुजरंभ दैत्य ने उस अवस्था वाली कन्या को उस उपवन से हरण किया। यह संवाद सुनते ही महिपाल ने क्रोध से नेत्र लाल कर वन प्रदेश के जानने वाले दोनों पुत्रों से कहा, तुम वन प्रदेश के जानने वाले हो, अतएव तुम शीघ्र जाओ। निर्विंध्या नदी के तट में जो गर्त है उसके द्वारा रसातल में जाकर मुदावती के हरण करने वाले दुर्मति को मारो। मार्कंडेय जी बोले, अनंतर दोनों राजपुत्र उस गर्त पर पहुंचे। उसके पैरों के अनुसरण से गमन करके अत्यंत क्रोधपूर्वक अपनी सेना सहित कुजरंभ के संग युद्ध किया। उस समय परिघ, निस्त्रिस यानी एक आयुध विशेष, शक्ति, शूल, फरसे और बाणों के द्वारा उनका अविरत दारुण युद्ध होने लगा। किंतु माया के बल से बलि दैत्यों ने युद्ध स्थल में दोनों राजपुत्रों की संपूर्ण सेना मारकर दोनों को बांध लिया। हे मुनिषत्तम, दोनों पुत्रों के बंधन का संवाद जब महीपाल ने सुना तब हृदय में अत्यंत दुखित होकर सेना से कहा कि आज जो उस दैत्य को मारकर मेरी कन्या और दोनों पुत्रों को छुड़ाएगा उसको अपनी वही बड़ी नेत्रों वाली मुदावती कन्या दूंगा। हे मुने, राजा ने पुत्र कन्या के छूटने के विषय में निराश होकर अपने नगर में इस प्रकार ढिंढोरा पिटवाया था। बलवान वीरशाली अश्रवित भलंदन पुत्र वत्सप्री यह घोषणा सुनकर आए और पिता के मित्र पार्थिव सत्तम विदुरथ को प्रणाम करके विनय से नम्र होकर कहा, मुझको आज्ञा दीजिए, मैं अभी आपके तेज बल से उस दैत्य को मारकर आपकी कन्या और पुत्रों को छुड़ाता हूँ। मार्कंडेय जी बोले, राजा ने मित्र पुत्र वत्सप्री को सहर्ष आलिंगन करके कहा, हे वत्स, कार्य सिद्धि के लिए जाओ। यदि यह कार्य कर सको तो तुम्हारे द्वारा यथार्थ मित्र पुत्र का कार्य संपन्न हुआ समझूंगा। और हे वत्स, यदि इस कार्य में तुम्हारा मन अत्यंत उत्साहपूर्ण हो तो कार्य को शीघ्र संपादित करो। मार्कंडेय जी बोले, इसके बाद महावीर वत्सप्री खड्ग, धनुष, गोधा और अंगुली त्राण इत्यादि धारण कर उसी गर्त के द्वारा शीघ्र पद से पाताल में घुसे और वहां राजपुत्र से अपने उग्र धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से, जिससे संपूर्ण पाताल विवर परिपूर्ण हो गया। दानवपति कुजरंभ इस धनुष की प्रत्यंचा का शब्द सुनने से अत्यंत क्रोधित होकर अपने सेना सहित आकर उपस्थित हुआ। तब बलशाली सेना से युक्त राजपुत्र के संग सेना की अधिकाई से बलि कुजरंभा का युद्ध हुआ। दानव 3 दिन तक उनके संग संग्राम करके क्रोधित चित्त से मूसल लेने को दौड़ा। हे महाभाग, प्रजापति निर्मित वह मूसल गंध, माल्य, धूप इत्यादि के द्वारा पूजित होकर अंतःपुर में रखा रहता था। मुदावती पहले से ही मूसल का प्रभाव जानती थी। उसने मस्तक झुकाकर उसको स्पर्श किया और जब असुर ने वह मूसल ग्रहण किया तब तक उस सुंदरी ने पूजा के बहाने उसको बार बार स्पर्श किया था। इसके उपरांत असुरपति रण स्थल में उपस्थित होकर मूसल के द्वारा युद्ध करने लगे, किंतु शत्रुओं में मुसलपात व्यर्थ होने लगा। हे मुने, सौनंद परम अष्ट मुसल के वीरहीन होने पर दैत्य अष्ट शास्त्र द्वारा ही संग्राम में शत्रु के संग युद्ध करने लगा, किंतु दैत्य राजपुत्र के समान अष्ट शस्त्र द्वारा युद्ध में पारदर्शी नहीं था और उसको भी जो मूसल का बल था वह भी बुद्धि बल से व्यर्थ किया गया था। अतएव राजपुत्र ने उसके संपूर्ण अष्ट शस्त्र व्यर्थ करके उसको तत्काल रथ विहीन कर दिया। तब दैत्य फिर तलवार और ढाल ग्रहण करके दौड़ा हुआ आया। इंद्र शत्रु उस दैत्य के क्रोधयुक्त होकर वेग सहित आने पर राजपुत्र ने कालाग्नि तुल्य चमकते हुए आग्नेय अस्त्र द्वारा उसको वध किया। देवशत्रु कुजरंभ ने उस आग्नेयास्त्र के से हृदय में अत्यंत घायल होकर जैसे ही प्राण परित्याग किया, उसी समय पातालवासी उर्गों में महाउत्सव उपस्थित हुआ। उस काल राजपुत्र के ऊपर पुष्प वृष्टि होने लगी। गंधर्वों ने संगीत आरंभ किया और समस्त देवबाजे बजने लगे। राजपुत्र वत्सप्री ने भी दैत्य का विनाश करके सुनीति और सुमति नामक दोनों राजपुत्र और राजकन्या छीड़ांगी मुदावती को छुड़ाया। कुजरंभ के मारे जाने पर शेष नामक नागराज अनंत ने उस मूसल को ग्रहण किया और हे द्विज, तपोधन नागराज राजकन्या मुदावती का अभिप्राय समझकर सहर्ष उसके प्रति संतुष्ट हुए। स्त्री के
करतल स्पर्श का प्रभाव जानकर मुदावती ने जो बारंबार मूसल को स्पर्श किया था, इस कारण नागराज ने सानंद मुदावती का सौनंद मूसल के गुण से सुनंदा यह नाम रखा। राजपुत्र ने दोनों भ्राताओं के सहित उस कन्या को शीघ्र पिता के समीप लाकर प्रणाम पूर्वक कहा, हे तात, आपकी आज्ञानुसार आपके यह दोनों पुत्र और मुदावती को ले आया हूँ। अब मुझको अन्य जो करना हो उसकी आज्ञा दीजिए। मार्कंडेय जी बोले, तब महीपाल ने प्रतिपूर्ण हृदय होकर उच्च स्वर और मधुर वचनों से साधु वत्स इस प्रकार कहकर फिर कहा, हे वत्स, आज मैं 3 कारणों से देवताओं के द्वारा भी प्रशंसित हुआ हूँ। प्रथम तो तुमको जामार्त्र प्राप्त किया, दूसरे शत्रु मारा गया और तीसरे मेरे पुत्र कन्या फिर अक्षत शरीर यानी स्वस्थ शरीर से यहाँ लौट आए हैं। अतएव हे राजपुत्र, आज सुभादि ने मेरी आज्ञा अनुसार सहर्ष शोभनांगी लक्षण युक्त मेरी इस दुहिता मुदावती का पाणी ग्रहण करो, तो मैं सत्यवादी होऊंगा। राजपुत्र ने कहा, हे तात, आपकी आज्ञा अवश्य ही प्रतिपालन करने योग्य है, अतएव जो आज्ञा देते हो वही करूंगा। हे तात, आप भी जानते हैं कि पूज्य पुरुषों की आज्ञा पालन में भी मैं कभी विमुख नहीं हुआ हूँ। मार्कंडेय जी बोले, अनंतर राजेंद्र विदुरथ ने कन्या मुदावती और भलंदर पुत्र वत्सप्री का विवाह कार्य संपादित किया और तदनंतर नवयुवक वत्सप्री भी मुदावती के सहित रमणीय देश और प्रसाद शिखर में विहार करने लगे। कालक्रम में वत्सप्री के पिता भलंदन वृद्ध होकर वन में चले गए। तब वत्सप्री राजा होकर यज्ञानुष्ठान और धर्मानुसार प्रजा का पालन करने लगे। प्रजा उन महात्मा के द्वारा पुत्र के समान पाली जाकर उत्तरोत्तर समृद्धिशाली होने लगी और उनके राज्य में कहीं वर्ण संकर की उत्पत्ति नहीं हुई। उनके शासन काल में चोर, हिंसक जंतु, दुर्वृत्त, कुचाली और अन्य विघ्नों से कोई भय नहीं था। श्री मार्कंडेय पुराण में भलंदन वत्सप्री चरित नामक 113वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।